बिहार में शिक्षकों के पहले फेज का ट्रांसफर आज से शुरू हो गया और शिक्षा विभाग ने इसको लेकर पत्र भी जारी कर दिया है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं। सर, क्या लग रहा है कि ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर जो इंतजार हो रहा है, आज ये शुरुआत हो गई है, कितनी खुशी की बात मानते हैं इसे? देखिए, जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूं कि करीब 2 लाख आवेदन पत्र स्थानांतरण के लिए प्राप्त हुए थे और विभिन्न कैटेगरीज के लिए। और हम लोगों ने पत्र भी जारी किया था जिसमें हम लोगों ने स्पष्ट किया था कि किस क्रम में हम लोग टेकअप करेंगे और कैसे कैसे हम लोग आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें हम लोगों ने जो सबसे ज्यादा बीमार लोग हैं उनको हम लोगों ने टेकअप किया है। और हम लोगों ने सबसे पहले जो कैंसर पीड़ित हमारे टीचर हैं उनको फर्स्ट में हमने टेकअप किया। इसके बाद फिर जो असाध्य रोग वाले होंगे, फिर जो विकलांग होंगे, फिर उसके बाद जो विडोज हैं और बाकी अन्य सभी जो कैटेगरीज हैं जो हम पहले पत्र में स्पष्ट कर चुके हैं, हम लोग लेंगे। और इस क्रम में हम लोगों ने पहले तो हम लोगों ने बहुत सारी नियमावली चेंज की, बहुत सारे प्रावधान हम लोगों ने चेंज किए और साथ ही साथ हम लोग जो सिस्टम है, हम लोग का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसमें भी हम लोगों ने परिवर्तन किया। तो इस सब में हम लोगों ने यह इसमें समय जरूर लगा और हम लोगों ने सबसे पहला जो लॉट लिया है वो कैंसर पीड़ित है और उसमें भी जो आज जारी हुआ है वो वैसे कैंसर पीड़ित शिक्षक हैं जो पुराने हमारे रेगुलर टीचर हैं जी। इसके बाद आज बैठक होगी TRE 1 और TRE 2 वाले टीचर BPSC की। उसके बाद हम लोग सक्षमता वाले टीचरों का लॉट देखेंगे और ये चेक करेंगे कि जो सक्षमता वाले टीचर हैं उन्होंने जो नए विद्यालय जो जिसमें जहां ज्वाइन करना था वहां ज्वाइन किए या नहीं किए, ये हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद बाकी फिर नियोजित का हम लोग टेकअप। एक्चुअली 700 से ज्यादा संख्या थी कैंसर पीड़ितों की। अभी फिलहाल जो 35 अभी लिस्ट जारी किए गए हैं उसमें क्या लग रहा है, बाकी जो बचे हुए हैं उन पर भी विचार होगा या फिर फाइनल हो गया? देखिए, ये कैंसर जो पीड़ित थे हम लोगों ने, मैंने अपने स्तर पर समीक्षा की है, मैंने किसी और पे छोड़ा नहीं है। मैं सारे आवेदन पत्र मैंने खुद पढ़े हैं और उसमें से जो रेगुलर टीचर हैं, हम लोगों ने अभी तक केवल रेगुलर टीचर का ही, जो पुराने टीचर्स हैं उनके आवेदन पत्र में जिन जिन को कैंसर का शिकायत था, जिन जिन को कैंसर की बीमारी थी, सब टेकअप मैंने कर लिया। जो बाकी छूट गए हैं उसको जनरल ट्रांसफर में हम लोगों ने कंसिडर कर रहे हैं, किसी का रिजेक्ट नहीं करेंगे हम लोग। बाकी अगर वैकेंसी हो गई तो हम लोग कर देंगे। लेकिन अभी जो क्योंकि कैंसर पेशेंट के हम लोगों ने टेकअप किया है तो कैंसर पेशेंट का हम लोगों ने किया है। अब सेकंड लॉट में हम लोग TRE 1 और TRE 2 वाले लेंगे कैंसर में ही इसी बीमारी में जो अब 700 की बात कर रहे हैं उसके बाकी आवेदन पत्र हम लोग टेकअप करेंगे और ये कंप्लीट करने के बाद फिर अपने विकलांग और असाध्य रोग और ये सब टेकअप करेंगे। मतलब एक टारगेट लेकर आप चले? हम लोग ये है कि हाँ, कम से कम रोज एक बैठक हो, रोज हर 2-3 दिन में एक बैठक हो और एक लिस्ट निकले, ये हम लोगों ने कहा है। प्रगति यात्रा में आप लगातार इंगेज हैं अभी और यात्रा तो अभी चलती रहेगी। ऐसे में क्या लग रहा है कि जो टारगेट आपने रखा था, खासकर जनवरी तक हम पति पत्नी और जो महिला हैं जो खासकर डिस्टेंस के आधार पर हैं उनका हम लगभग पूरा कर दें, तो उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, इसकी बहुत बड़ी कमेटी है। जो स्थापना समिति है वो सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में है और उसमें दोनों डायरेक्टर हैं स्थापना के, ये सब लोग हैं, उसमें बड़ी लंबी है। तो ये लोग प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी पहले करते हैं, उसके बाद मेरे समक्ष लाते हैं, फिर हम सभी आवेदन पत्र को एक बार देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग निर्णय लेते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि प्राइमा फेसी हम ही लोग करते हैं, तो पहले एक कमेटी, बड़ी कमेटी है जी। आपको पता होगा जो मुख्यालय के ऑफिसर्स हैं वो स्क्रूटनाइज करते हैं और शुरू में तो क्योंकि संख्या कम थी इसलिए हमने 15-16 लोग रखे हैं, हो सकता है कि 20-25-40 लोग भी। बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत हुई है और लगातार लोग इंतजार कर रहे थे। तरह तरह से जो भ्रांतियां भी फैलती है, इसके साथ साथ जो कंफ्यूजन है वो भी बढ़ता है। इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे? देखिए, कंफ्यूजन हमने क्रिएट किया। कंफ्यूजन हो सकता है कि जो नॉन मेन स्ट्रीम मीडिया है, यूट्यूब है, ये क्रिएट करता है। कंफ्यूजन विभाग बहुत स्पष्ट है, उसका रोड मैप बहुत स्पष्ट है और हम जब पत्र बड़े सोच समझ के बहुत विचारों पर हम लोग निकालते हैं। और मैं हमेशा टीचर्स का कहता हूं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर हैं या फिर आप विभाग के वेबसाइट पर निर्भर करिए, ओपिनियंस अपने आप मत बनाइए। मतलब हो सकता है कि किसी को अपना ओपिनियन बनाने के लिए कुछ भी बोल देंगे। यूट्यूब तो आज के दिन में यूट्यूब बहुत स्वतंत्र है ना, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया है, न्यूज़ 18 आपका है, बहुत विश्वसनीय चैनल सब है, जी है, बाकी बहुत सारे चैनल्स हैं,
तो जो विश्वसनीय चैनल है ये सब बिना बयान लिए, बिना काउंटर चेक किए, बिना न्यूज को वेरीफाई किए कभी न्यूज नहीं चलाते हैं। और मैं देखता हूं कि इवन प्रिंट मीडिया है, बिना मेरे पूछे, बिना चेक किए, बिना काउंटर चेक किए, बिना मेरा बयान लिए वो नहीं चलाते हैं। लेकिन यूट्यूब में देखता हूं कभी कभी कि अपना मर्जी से अपने व्यूज ऐसे ही चलाना कि मतलब पूरे व्यवस्था में सेंसेशन फैलाने का उद्देश्य से करते हैं। मेरा अपना विचार यह है कि ये सब से थोड़ा बचना चाहिए चैनलों को भी और टीचर्स को भी जो विश्वसनीय। हम तो हर बार बात करते हैं, हर शनिवार शिक्षा की बात में तो मैं सभी टीचर्स के क्वेश्चन के जवाब भी देता हूं और सब बातें हर फोरम में करता हूं। और जब भी पत्रकार लोगों ने मुझसे बयान लिया है मैं हमेशा बयान दिया हूं। एक आपके लिए भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कहा जा रहा था कि एससीएस से संभव कैसे होगा। टीचर भी कहते थे, हमसे भी लगातार सवाल पूछा जा रहा था कि आप लगातार दिखा रहे हैं, ये ट्रांसफर कैसे संभव है, क्योंकि 1,90,000 आवेदन आए हैं। तो ये शुरुआत हुई है, अब एक उम्मीद जगी है, खासकर अभी जो सक्षमता पास किए हैं विशिष्ट वाले हैं, बीपीएससी टीआरई 1, 2 वाले हैं, पति पत्नी वाले हैं, तो अब क्या लग रहा है, कुछ न कुछ आप ब्लूप्रिंट तैयार रखे होंगे? देखिए बहुत स्पष्ट है, जो शुरू वाले मामले हैं बहुत सेंसिटिव मामले हैं जिसको हम खुद देखते हैं। और विशेषकर जो बीमारी वाले हैं, असाध्य रोग वाले हैं और विकलांग हैं और पति पत्नी वाले, इतने तो हम अपने स्तर पर देखेंगे। जहां तक दूरी वाले हैं तो हम लोगों ने उसके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है, सॉफ्टवेयर सिस्टम में है, सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप हो रहा है, हो सकता है 3-4 दिन में उसका टेस्टिंग भी होगा। उसमें जो हमारे डीओ हैं उसके सामने स्क्रीन पे आएंगे कि मतलब टीचर का नाम बिना डिस्क्लोज किए कि ये ऑप्शन टीचर ने मांगे हैं, वो अपना उसमें वैकेंसी के अनुरूप उसको फिल करेगा और ऑटोमेटिकली वो लिंक हो जाएगा टीचर के चॉइस पर। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, एससीएस ने अभी जो जानकारी दी है इससे बहुत कंफ्यूजन दूर हो गया है, क्योंकि लग रहा था कि 1,90,000 है जिसमें खासकर जो डिस्टेंस मैटर कर रहा है वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन एसीएस ने साफ कह दिया कि पहले फेज में ही टेंशन है और समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, चाहे विडो हो, हैंडीकैप्ड हो या फिर किडनी, लीवर, कैंसर, तमाम चीजों में डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। और एक भी अगर गलती शिक्षा विभाग से होती है तो सवाल तो उठेगा ही। लेकिन इन्हीं चीजों से बचने के लिए देखिए जो बड़ी संख्या वाली है उसमें जैसे मैं हूं डीओ, सपोज मैं डीओ गया हूं तो मेरे स्क्रीन पे आएंगे कि टीचर का डिटेल के बिना, मतलब टीचर का डिटेल नहीं आएगा, लेकिन इतने टीचरों ने आपके जिले में पदस्थापन के लिए आवेदन दिया, तो डीओ साहब 10 ऑप्शन देखेंगे और जहां जहां वैकेंसी है वहां स्कूल लगाना शुरू कर देंगे। जी, अगर न कौन करेंगे? हाँ, मतलब उसको पता नहीं चलेगा कि किस टीचर का आवेदन पत्र है। अच्छा, उसको केवल ब्लैंक दिखेगा कि इतने टीचर ने इतने इतने जगहों पे अपने आवेदन दिए। हो सकता है कोई सासाराम का टीचर होगा, कोई हो सकता है कैमूर का टीचर होगा, कोई हो सकता है जमुई का टीचर, उसको नहीं पता होगा कौन टीचर है, किसका नाम है, मतलब नाम, लेकिन उसको नाम हम सब हिडन होगा, उसका केवल ये ऑप्शन दिखेंगे कि इतने ऑप्शन में टीचरों का आवेदन पत्र आया है, ये आपके जिले के लिए। उसके बाद वो अलॉट करेगा जी कि भाई यहां वैकेंसी है, यहां वैकेंसी है, यहां वैकेंसी है, यहां वैकेंसी है। और हर क्रम में क्योंकि पोस्टिंग होती जा रही है तो उसने उसको इतना वैकेंसी भी तो घटाना है, रोटेट होते रहे। हाँ, मतलब जैसे कोई गया से कहीं और गया है तो वो भी तो घटाना उसको। तो फाइनली ऐसा हम वैसी ऐसा ना हो कि हम ऐसा जगह पोस्टिंग कर दें जहां पहले टीचर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फाइनली वो ऑटोमेटिकली वो लगाएगा, फिर हम लोग उसको चेक करेंगे और उसको इशू कर देंगे। मतलब टोटल मॉनिटरिंग आप खुद कर रहे हैं और यहीं से ट्रांसफर होगा? हाँ, होगा तो जिला राज्य स्तर से ही निकलेगा। वो ऑप्शन भेजेगा कि भाई ये देखिए हमने ये किया है, ये हमने ऑप्शन लगाए हैं, ये वैकेंसियां हैं, उसके बाद हम लोग अपना कर देंगे। देखिए काफी महत्वपूर्ण महीना माना जा रहा है ये जनवरी, क्योंकि आपने शुरुआत भी की है जनवरी नए साल से, और इससे पहले भी आपने एक टाइम फ्रेम दिया था, लगभग वही टाइम फ्रेम जो है तय कर दिया गया। और अब 31 जनवरी के बाद टेंशन इस बात की है कि अब मैट्रिक और इंटर का इम्तिहान होना है, पहले इंटर फिर मैट्रिक, तो एक आपके लिए भी चुनौती होगी कि टीचर उस ड्यूटी में चले जाएंगे कैसे? देखिए कागज तो है ना, अगर मतलब हम लोग तो अपना काम करेंगे। अगर मान लिया अगर इंटर और मैट्रिक के शेड्यूल के बीच में फंस गया तो हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग विलंब कर देंगे। देखिए सब हम लोगों का एक रोड मैप बना हुआ है, इसलिए मैं बार बार टीचर को हर फोरम में कहता हूं हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ना हम हड़बड़ाएं और ना आप हड़बड़ाएं।
और ना आप चिंतित रहें। मतलब परीक्षा हो जाए या बाकी काम हो, लेकिन ये प्रक्रिया स्थगित नहीं प्रक्रिया स्थगित तो कब चलती रहेगी। हम कहेंगे ठीक है, आप एक फरवरी की जगह आप 30 फरवरी को ज्वाइन करिए या 15 मार्च को ज्वाइन करिए जी। या आप परीक्षा होने के बाद ज्वाइन करिए। तो ये प्रक्रिया तो थोड़ा ना रुकने वाली है, प्रक्रिया चलती रहेगी। जी। लेकिन ऐसा का भी हम नहीं काम करेंगे कि हड़बड़ होके कि पूरा क्योस हो जाए सिस्टम में और पूरा कंफ्यूजन हो जाए। एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें 94 से लेके 99 और बाकी जो TRE 1, 2 वाले हैं, सक्षमता वाले हैं, हेडमास्टर भी हैं, टीचर भी हैं। अभी वाले जो किए हैं वो 94 वाले हैं, 95, 96 ये जो जी, पुराने वाले टीचर थे। जी जी। इसके बाद आपका टारगेट होगा विशिष्ट। अभी TRE 1, TRE 2 टेकअप होगा जी। BPSC वाले होंगे। फिर उसके बाद सक्षमता का चेक करना है कि वास्तव में वो ज्वाइन किए नहीं किए। अच्छा। पता चला ज्वाइन ही नहीं किया तो क्या करेंगे। फर्स्ट पेज का है। हाँ मतलब हाँ, ये जो अभी किया ज्वाइन नहीं किया तो क्या करेंगे हम लोग। ये टारगेट कब तक है फर्स्ट पेज का सर? वो तो करते रहेंगे। आज आया है, आज मेरे पास TRE 1, TRE 2 आया आ है। गया है, अच्छा। हाँ, तो उसको आज क्लियर करेंगे। अच्छा। फिर धीरे धीरे क्लियर करते रहेंगे। एक लिस्ट जारी करने में क्या ड्यूरेशन मोटा मोटी आप रखेंगे? जैसे आज एक लिस्ट आपने जारी कर दी, मोटा मोटी 5 दिन लगता है। 5 दिन जारी करेंगे। 5 दिन। ये जो पति पत्नी का मामला है, ये पति पत्नी की संख्या भी लगभग 16,000 के आसपास है। वो भी हो जाएगा, कोई ऐसा कोई issue उसमें भी ऐसे ही करेंगे हाँ। जैसे पुराने वाले हैं उनका नहीं, पहले। हो जाएगा कोई इशू नहीं है। इशू नहीं है। और इसके बाद सिंगल जो खासकर जो दूरी वाला जो आधार है। फिर दूरी वाला तो जनरल है, टाइप है, जनरल है। फिर हर DO को बोल दिया जाएगा कि फलाना कि इतने टीचर आपके यहाँ ज्वाइनिंग करने आ रहे हैं, आप अपने अपने वैकेंसी बता दीजिए। कभी कभी आपको लगता होगा कि ये हमने तो शुरुआत कर दी है लेकिन ये आसान है नहीं, ऐसा लगता है कभी? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, आप उस टीचर का भी सोचिए ना जो दूर दराज इलाके में बैठा है, उम्मीद में बैठा है। आप उसका कष्ट क्यों नहीं सोचते? मेरा आवेदन मिल रहा था क्या आपको? हाँ? आवेदन मिल रहा था आपको ऐसे टीचर्स का? बहुत मिल रहा था। बहुत सारे टीचर इतने कष्ट में थे कि हर सैटरडे पहुंच जाते थे छुट्टी के दिन। आपके यहाँ? हाँ, हर सैटरडे मैं छुट्टी के दिन ऑफिस करता हूँ तो रोज पहुंच जाता। मुझे लगा कि देखिए उसका कष्ट भी समझना चाहिए ना। मेरा कष्ट छोड़िए ना, उसका कष्ट समझिए। उसका कष्ट समझ के तो कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, दूरी वाले में लोग जानना ये चाह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल होगा ये कि चूंकि ACS ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है वो आपको जानकारी है, डिस्टेंस में किस तरह से डिस्टेंस फॉलो करेंगे आप? ठीक है, आपने 10 ऑप्शन दिए ना, पहले देखेंगे 10 ऑप्शन में वैकेंसी है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके बगल वाला पंचायत जाएगा, फिर उसके और बगल वाला पंचायत जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम तो कुछ ख्याल रखे होंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हमको कोई मतलब नहीं है कि कोई टीचर अररिया में पढ़ा है, कैमूर में पढ़ा है, जमुई में पढ़ा है या वाल्मीकि नगर। शिक्षा विभाग का ये उद्देश्य है कि वो पढ़ाए। इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है कि कितना डिस्टेंस है। हमको ये है कि भाई जो जहां रहे पढ़ाए। पुरुष अभ्यर्थी बहुत टेंशन में है, चूंकि लिखा है चौथे फेज में पुरुष अभ्यर्थियों का, खासकर दूरी वाले का, तो ये टेंशन कैसे दूर करें? देखिए, वैकेंसी भी तो देखनी है मुझे। जो शिक्षक है हाँ, पहले तो महिला अपना एडजस्ट हो जाएंगी। पुरुष कितना होगा? अगल बगल का पंचायत में जाएगा और अगल बगल पंचायत जाएगा। जो आदमी या जो पुरुष है आज किशनगंज में है, उसने आवेदन दिया सासाराम का, मान लिया। अगर वो सासाराम का मतलब पंचायत कोई भी, सपोज कोई पंचायत आप ले लीजिए, अगर उसमें नहीं हो, उसके बगल में पंचायत में हो जाएगा तो उसको क्या करना है? उसको क्या करना है? ठीक है, इस पंचायत में नहीं हो, बगल वाले पंचायत में हो गया। तो ये टेंशन तो बिल्कुल मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। और मैं सभी टीचर्स से कहता हूं कि आप टेंशन मत लीजिए। समय जरूर लग रहा है बिकॉज बहुत तकनीकी पेज हैं, मल्टीपल कार्डर है, बहुत सारे कार्डर हैं, बहुत प्रकार के टीचर हैं, बहुत सब्जेक्ट भी प्रकार के हैं, और सभी को मिलान करना और उसको फिर उसके बाद स्टूडेंट टीचर रेशियो के साथ मिलान करना, वैकेंसी स्कूल का वैकेंसी मिलाना, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जो कर रहे हैं हम लोग जी, और हम लोग कर देंगे। मतलब 31 जनवरी तक जो है, मैं लग रहा है कि मतलब बहुत कुछ सामने आ जाएगा इसी महीने में। देखिए, मैं ऐसा कोई टारगेट नहीं रखता हूं। हम लोग कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी हो जाए। एक और सवाल, चूंकि TRE 3 भी आगे है और उसका रिजल्ट भी समय पर आ ही गया है, मोटा मोटी काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। अब ये HT का जो ज्वाइन कराने का जो प्रोसेस है, खासकर उनसे भी आज से विकल्प जो मांगा गया था वो शुरू हो गया है आज से। तो वो क्या लग रहा है कि वो जो 3 जिला का विकल्प है उस पर कुछ विचार किया जा रहा है क्या? हाँ, तो विकल्प इसलिए मांगा गया है कि विकल्प हम कि जिला अलॉट करेंगे। बहुत लोगों का आपके पास भी लेटर गया है और हमारे पास भी फोन आ रहा है कि ACS साहब इसमें भी उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं कि 3 जिला को 3 प्रखंड में कर दें। नहीं, आप जिला करिए ना पहले। भाई, आप उम्मीद करेंगे कि आपका जिला जो आप प्रथम चरण में बोला है उसी में अलॉट कर देंगे आपको। आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा है बिहार के टीचर्स से।
हमको किसी को कष्ट देने का तो उद्देश्य नहीं है। क्यों इतनी अगर- उम्मीदें बढ़ गई ये बताइए। हाँ? क्यों इतनी उम्मीदें बढ़ गई है टीचर? नहीं, उम्मीद है कि उसको लगता है कि शिक्षा विभाग उनकी बात सुनेगा, करेगा, इसलिए उम्मीद बढ़ती है। अगर हम भी बैठ के केवल रैंडम पोस्टिंग कर दें तो फिर उम्मीद नहीं पड़ेगा। हम लोग वो विकल्प मांगा है तो हम लोग उस विकल्प जल्दबाजी में करने में क्या डर होगा सर कि एक ही स्कूल में ये 20 है टीचर कि वो चले? जाके ज्वाइन करेगा, पता चला उस पद का उस सब्जेक्ट का टीचर का वैकेंसी नहीं है, पता चला कि वो वहां पहले ही 18 टीचर हैं, 2 टीचर और पहुंच गए हैं, फिर वो लेके घूमता रहेगा सर शिक्षा विभाग के कार्यालय में। देखिए, हमने पोस्टिंग भी किसी को हाथ नहीं छोड़ा हुआ है, हमने किसी स्थानीय नीचे वाले स्तर पर कभी नहीं छोड़ा है। यहां से बिल्कुल बिल्कुल विद्यालय का नाम लिख के गया है। मतलब कहीं से कोई अगर सेटिंग गेटिंग के बारे में सोच रहे होंगे कि ये होता होगा, ऐसा क्या कहेंगे सर इसको? नहीं, ये देखिए मेरे स्तर पर समीक्षा के बाद होती है, और इस प्रकार के मेरे का जो अफवाह है इस पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। और जब टीचर को मिल ही रहा है, जो विकल्प उसने मांगा है और मिल ही रहा है, तो इसमें सेटिंग गेटिंग करने की उसको क्या मतलब कोई ना कोई विकल्प दे रहे हैं। उसको क्या जरूरत है? अगर आपने ऑप्शन मांगा, हमने मास्टर मांगा और आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो आप सेटिंग गेटिंग क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? बताइए क्यों करेंगे? चुनाव का डर सता रहा है सबको, कहीं चुनाव तक जो है लेट ना हो जाए, होली के रंग फीके ना हो जाए। इतना पेसिमिस्टिक मत रहिए, इतना पेसिमिस्टिक मत रहिए। सर, और एचटी वाला आपने विकल्प मांग दिया है सर, उसकी ज्वाइनिंग की भी प्रक्रिया जल्द पूरी करें। वो भी कर लेंगे। अच्छा, ये हेडमास्टर वाला भी नहीं आया सर, वो हेडमास्टर वाला जो विकल्प मांगने वाला है या फिर पोस्टिंग को लेकर? आ जाएगा, क्योंकि बीपीएससी से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आने बाकी हैं जी, इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। टीआरई 3 का भी उसी चक्कर में हम लोग वेट कर रहे हैं जी। कि टीआरई 3 के जो कागजात हैं बीपीएससी से आए नहीं है, सब वेट कर रहे हैं। कर लेकिन लेंगे। ये लग रहा है कि ये 2025 जो है आपके लिए एक बहुत चुनौती भरा साल होगा, इसलिए कि शिक्षा विभाग से उम्मीदें जो है सबसे ज्यादा है, बहाली से लेकर बाकी चीजें हैं शिक्षा विभाग पर ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है। देखिए, मेरे लिए एक ही चुनौती है, मेरे लिए एक ही चुनौती है कि अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए। ये सब छोटी मोटी बातें हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग ये अपने आप हो जाएंगी। मेरी सबसे बड़ी चुनौती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को कैसे दी जाए। मैं डे 1 से आपके चैनल पर बोलता रहा हूं कि कैसे शिक्षा दी जाए और कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, यही मेरी चुनौती है। मैं इसको चुनौती नहीं मानता हूं, ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है जो हो ही जाएगी। एक वरीयता को लेकर भी लगातार डिमांड कर रहे हैं, जो सक्षमता पास विशिष्ट बने हैं, वो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? वो बाद में पहले सबको ज्वाइनिंग कराए ना, पहले सब हो। क्या अपील करना चाहेंगे, चूंकि लगातार जो टीचर मेरी अपील सभी से है कि आप शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान दीजिए। बाकी सारे जो आपके इश्यूज हैं वो शिक्षा विभाग अपने आप समाधान कर देगा, लेकिन स्थानीय स्कूल में जो शिक्षा का स्तर है उसको सुधारने का प्रयत्न करिए। मेरा एक ही अपील है, और आप 100 बार पूछेगा तो मैं एक ही अपील बोलूँ। ऐसा लगता है कि सीएस ये सोच कर आए हैं कि देर जरूर होगी लेकिन दुरुस्त करेंगे, ऐसा सोच कर भी आए होंगे। देर मैं की बात नहीं कर रहा हूं, देर मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि जितनी भी जल्दी हो जाएगी हम लोग कर देंगे, लेकिन केवल मेरा एक ही बार में अनुरोध है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दें और शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाएं। शिक्षकों की संख्या लगातार स्कूलों में देखा जा रहा है, जो आंकड़े या जो रेशियो पहले था उसकी तुलना में अब फुलफिल आप लोग करते जा रहे हैं। आने वाले समय में लग रहा है कि आपके कार्यकाल में अब वो विषयवार, क्रमवार ये शिक्षकों की कमी अब नहीं रहेगी, ऐसा लग रहा है। हम तो नेशनल एवरेज से ऊपर हो गए, जो राष्ट्रीय औसत है उससे ऊपर हो गया। इसलिए शिक्षक, मैं कभी कभी जाता हूँ स्कूलों में 18 टीचर 22 टीचर सब रहता है, इसलिए टीचरों की कमी नहीं है और अच्छे टीचरों की कमी नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत अच्छे टीचर हैं और मतलब इतने डेडिकेटेड टीचर हैं, और अगर इतने डेडिकेटेड टीचर के बावजूद, इतने टीचर के बाद मतलब अगर शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार नहीं हो, मतलब मेरे लिए बड़ा कष्टदायक है होगा। आप तो वीडियो कॉल करके देख रहे थे, आप लगातार स्कूलों का इंस्पेक्शन कर रहे थे, टीचर की क्वालिटी और एबिलिटी को लेकर क्या कहेंगे, बिहार के जो टीचर हैं उनको लेकर? देखिए, बहुत डेडिकेटेड है, और मैं बहुत ही हैरान था जब मैंने आपके टोला सेवक को मैंने रिपोर्टिंग किया। अच्छा। और टोला सेवक का काम था बच्चों को लाना और बच्चों को छोटे मोटे क्लासेस पढ़ाना, लेकिन मैं बहुत ही खुश था कि टोला सेवक उस स्कूल में नजर आया और क्लास ले रहा था। आपको याद होगा एक स्कूल में टोला सेवक क्लास ले रहा था। तो देखिए, सब आदमी चाहता है कि शिक्षा का में गुणवत्ता में सुधार, सब चाहते हैं, सब चाहते हैं, और बस टीचर भी ये मतलब लग जाए, थोड़ा मेहनत करे,
तो मेरे ख्याल से शिक्षा का स्तर सुधारने में कोई समस्या नहीं होगी। लग रहा है कि ये क्रांतिकारी कदम आपका जो है वो ऐतिहासिक हो सकता है, ऐसा लग रहा देखिए, ये कोई क्रांति नहीं है ना। है। शैक्षणिक क्रांति नहीं, शिक्षा का स्तर सुधारना ये कोई क्रांति थोड़ा है। ये तो समाज अपेक्षा करती है कि उम्मीद करती है कि स्कूल में पढ़ाई हो। इसमें कौन क्रांति है? ये तो नॉर्मल, मतलब ये तो होने वाली चीज है। इसमें क्रांति कहाँ है की बात कहाँ है? शिक्षा का स्तर सुधरे, शिक्षा का स्तर ठीक रहे और शिक्षा पढ़ाई ठीक रहे स्कूल में, यही होता है। ट्रांसफर के बाद बहुत सारी चीजें आपको लग रहा है कि पटरी पर लौट जाएगी। जो शिक्षक मन से खुश नहीं है, फिजिकली उनका मूवमेंट बढ़ गया है, 300 किलोमीटर से जाना, कहीं सास बीमार हैं, ससुर बीमार हैं, हस्बैंड बाहर हैं, बच्चे परेशान हैं, तलाक की नौबत आ गई है, बहुत सारे पत्र आपके पास जा रहे होंगे और आप, मुझे लग रहा है कि पत्र बारीकी से भी देख रहे होंगे आप कि जो टीचर डिमांड कर रहे हैं। मैं सारे पत्र पढ़ता हूँ, पत्र पढ़ते हैं, मैं सारे पत्र पढ़ता हूँ। ये जवाब के बाद और पत्राचार बढ़ जाए। मैं सब पढ़ता हूँ, सब प्रकार के, फिर छांटता हूँ उसको कैटेगरी वाइज कि ये बहुत आपातकालीन वाले पत्र हैं, ये गैर आपातकालीन हैं और ये सामान्य श्रेणी वाले पत्र हैं। सबको छांटता हूँ पहले जी, और जब आपातकालीन पत्र है उसको अलग से मैं कैटेगराइज। कैटेगराइज करके रखता हूँ। इसलिए कैसा अनुभव है ये जो पत्र देखते हैं बिहार के सामूहिक रूप से? देखिए, बहुत समस्याएं हैं, सबकी समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं और मैं सब पत्र पढ़ता हूँ और समय निकाल के पढ़ता हूँ। आने वाले समय में ये समस्याएं लगता है दूर हो देखिए, हमारा उम्मीद है सब हो जानी चाहिए। और देखिए, मैं अपना ये इतना ही कहता हूँ कि शिक्षा विभाग के सब पर विश्वास होना चाहिए, सरकार पर विश्वास होना चाहिए और सरकार की नीयत पर विश्वास होना चाहिए। सरकार की नीयत में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम लोग मतलब ढीले ढाले काम करें। सरकार की नीयत पर विश्वास होना चाहिए और हम निश्चित रूप से सभी टीचरों का समस्या का समाधान करेंगे। और मेरा बस लास्ट एक ही उम्मीद है और अनुरोध है कि शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दें और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। TRE 3 की पोस्टिंग की भी तैयारी होगी सर? हाँ, वो बीपीएससी से कुछ कागजात लंबित हैं, उसी का आप बीपीएससी जैसे दे दे। बीपीएससी अभी अन्य परीक्षा में वो भी चुनौती होगी, कैसे रिक्तियां वो? नहीं, वो हो जाएगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं। बीपीएससी जस्ट वेट कर रहे हैं, जैसे ही आ जाएगा। बिल्कुल, एक बहाली को लेकर जरा उम्मीद रखे हुए हैं बिहार के युवा जो डिग्रीधारी हैं कि इस बार जनवरी 2025 में या फरवरी तक बिहार सरकार शिक्षा विभाग बड़ा कुछ तोहफा देगी, यानी बड़ी घोषणा हो सकती है। किन किन पदों पर बहाली हो सकती है? अभी देखिए, अभी सब टोटल कर रहे हैं। अच्छा, स्कूल टोटल, स्टूडेंट, अभी तो इन्वेंट्री और स्टॉक टेकिंग है जी। अब तो पहले सब समाधान हो जाए। हेडमास्टर ज्वाइन करेंगे, कुछ ज्वाइन नहीं करेंगे, तो जितना वैकेंसी होगा उसमें करेंगे, लेकिन पहले ये सब तो टोटल हो जाए। जी, अभी तो संख्या बल का टोटलिंग हो रहा है। पहले तो हो TRE 4 की तैयारी है? नहीं, पहले तो टोटल हो जाए ना, पहले वैकेंसी सब टोटल हो जाए, समय लगेगा, ऐसा नहीं है। जी, और ये बाकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो हैं, जो खासकर स्थायी की मांग करें, उसको लेकर भी विचार आप लोग कर रहे हैं इस साल? देखिए, सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है। विभिन्न मामलों में अलग अलग नीति अलग अलग नहीं हो सकती है। कब किस मामले में होनी है बहाली, सक्षमता को, नियोजित को सक्षमता, सबकी प्रक्रिया नहीं। एक सवाल हम रिक्वेस्ट है हमारा, चूंकि हर बार हम सवाल आपसे करते हैं लेकिन वो वर्ग जो है हमसे मायूस हो जाता है क्योंकि वो सवाल नहीं करते हैं। एक सवाल हमारा आपसे है, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अन्वेषक जो हैं वर्षों से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, बाहर के भी हैं और एक से बढ़कर एक उसमें प्लेयर हैं, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हैं, 8,000 की नौकरी कर रहे हैं सर, उसको लेकर कुछ चर्चा? अभी समीक्षा कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शिक्षा विभाग के ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ थे जो बारीकी से महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे। यानी बिहार के शिक्षकों को अब टेंशन नहीं लेना होगा, टेंशन आप सरकार पर छोड़ दीजिए और सरकार ये चुनौतियां स्वीकार करती है। यानी ACS ने साफ कहा है कि हम इसे क्रांति नहीं मानते हैं और सबका धीरे धीरे ट्रांसफर होगा, जिसको लेकर हम खुद एक एक आवेदन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक आवेदन को पढ़ रहे हैं। हालांकि ये तकनीकी प्रक्रिया है, इसलिए थोड़ा वक्त जरूर लगा है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, सबका ट्रांसफर होगा और इसको लेकर हमने कोई टाइम फ्रेम अभी तय नहीं किया है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। और कहीं ना कहीं ये साल जो है उम्मीदों का साल होगा, इन्होंने भरोसा दिया है। जो बेरोजगार युवा है, डिग्रीधारी है, वो भी टेंशन ना ले। अगर वैकेंसी को कैलकुलेट किया जाता है TRE 3 की पोस्टिंग के बाद, तो निश्चित रूप से उम्मीद जताएं कि अगली वैकेंसी भी जल्द आएगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, News 18 पटना।